हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशा गौड़े, आईवीएफ कंसल्टेंट फ्रॉम उमंग हॉस्पिटल। आज आपको एक कॉमन टॉपिक पे बताने वाली हूँ कि आईपिल जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, आईपिल कब खाना है, क्यों खाना है और सच में वो इतनी इम्पॉर्टेंट है क्या। अभी आईपिल यानी क्या, इट्स अ हाई डोज प्रोजेस्ट्रॉन, डेपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिडेट रहता है वो। अनवांटेड 72 मार्केट नेम है वो कंपनी का। कि ये कब लेना है, मतलब ये एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन करके यूज़ करना है, इट्स नॉट फॉर रेगुलर यूज़। मानो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, बहुत सारे अनमैरिड आते हैं विद अनप्रोटेक्टेड, सिंगल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या कुछ मतलब मैरिड भी रहते हैं, या कभी कभी कंडोम ब्रेक हो जाता है, उस केस में आप इमरजेंसी में इसको ले सकते हैं। अभी इसका सक्सेस रेट कितना है, अगर इसको आपने विद इन 72 आवर्स ही लिया अनप्रोटेक्टेड सेक्स से विद इन 72 आवर्स, तो इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 97%। 3% उसका फेल्योर रेट है। और अगर आपने विद इन 24 आवर्स अगर लिया तो सक्सेस रेट और 98% तक जा रहा है। लेकिन अगर आपका मिस हुआ आईपिल लेने का, मतलब आप अगर 5 डेज़ के बाद रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आईपिल इतनी काम नहीं करेगी। अभी एक ओपीडी में पेशेंट आई थी जिसने 6 डे पे रिपोर्ट करा और शी वॉज अनमैरिड। उस केस में हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन मैरिड लोगों को 5 डेज़ के बाद अगर वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग कॉपर टी इंसर्शन भी एडवाइस करते हैं। अभी आईपिल का मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसको आप इमरजेंसी करके ही यूज़ करो, इट्स नॉट फॉर रेगुलर यूज़, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट में पीएमएस लाइक सिम्टम्स आने लगते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जैसे ब्रेस्ट में पेन होता है, नौशिया हो सकता है, गिडीनेस होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंसेस के इरेगुलरिटी होते हैं। बहुत सारे अनमैरिड हम लोग ओपीडी में देखते हैं कि उन्होंने विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस आईपिल खाया रहता है और मेंसेस के प्रॉब्लम लेके आते हैं कि डॉक्टर हम लोग को पीरियड नहीं आए, या पीरियड जल्दी आए, या ब्लीडिंग नहीं हुआ, मतलब स्कैंटी मेंसेस, या जस्ट स्पॉटिंग हुआ, या बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, पीरियड आए और पीरियड अभी कंटिन्यूस चल रहा है, तो आपका जो हार्मोन का लेवल है वो टोटल डिस्टर्ब हो जाता है आईपिल की वजह से। और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है आईपिल का। इसलिए आईपिल आपको वंस इन अ वाइल कभी तो एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपको यूज़ करना है, इट्स नॉट फॉर द रेगुलर यूज़। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है आईपिल का ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी फैलोपियन ट्यूब में बेसिक फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और अंडा मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और आईपिल यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है कि वो ट्यूब की मोटिलिटी स्लो करता है। अभी अगर फर्टिलाइजेशन होने के पहले अगर आपने आईपिल खाया है तो वो दोनों को मिलने नहीं देंगी, मतलब स्पर्म और अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आईपिल का रिजल्ट आपको दिखेगा, आईपिल सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर मानो फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद अगर आपने आईपिल खाई, तो उस केस में ट्यूब की मोटिलिटी स्लो हो जाएंगी आईपिल की वजह से। और नॉर्मली जो फर्टिलाइज बेबी रहता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, वो डे 5 पे यूट्रस में आके चिपकता है, जो कि आईपिल की वजह से वो फर्टिलाइज बेबी, ट्यूब मोटिलिटी स्लो हुई है आईपिल की वजह से, तो वो फर्टिलाइज बेबी आगे यूट्रस में जाके इम्प्लांट नहीं होगा, वो ट्यूब में ही स्टक के रह जाएगा और वहीं पे वो ग्रो हो जाएगा। और सर्टन स्टेज के बाद वो ट्यूब फट जाती, उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो आईपिल का बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आईपिल इज़ नॉट गुड, आइडियली इट्स नॉट फॉर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन। आप कभी तो एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही वो यूज़ करो। आजकल सोनोग्राफी मशीन अवेलेबल है, उस केस में आप आपका फॉलिकल का साइज़, आपका सच में ओवुलेशन हुआ या नहीं, वो भी कंफर्म कर सकते। अगर आपका फॉलिकल का साइज़ एकदम नियर टू ओवुलेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 18 to 20 मिलीमीटर तक जा रहा है, या आपका इमीडिएट ओवुलेशन हुआ है, उस केस में ही आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आईपिल खाओ। अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हैं पीरियड आने तक। आईपिल के साइड इफ़ेक्ट बियर करने से अच्छा आप वेट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।